नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय जवाब तो चाहिए और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज अयोध्या एक बार फिर से चर्चा में है। रामनगरी में फिर वही सवाल खड़ा है। सवाल सीधा है, आस्था बड़ी है या प्रशासन की मजबूरियां? भू अधिकार बड़ा है या सड़क चौड़ीकरण का चयनात्मक खेल? दरअसल अयोध्या के रौनाही इलाके में ईदगाह और मस्जिद को लेकर तनाव चरम पर है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, साधु संतों का धरना, जी हां, यह सब कुछ अनिश्चित काल तक के लिए जारी है। और हैरानी यह है कि जिस प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए वह आज हिंदूवादी संगठनों के पक्ष को सुनने और समझने के बजाय जनभावना के बीच फंसा हुआ वो दिखाई दे रहा है। मामला साफ है, ड्योढ़ी संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। सड़क सीधी जाती है लेकिन उसके बीच में ईदगाह और मस्जिद का निर्माण आ रहा है। अब आपको यह भी बता दें, इससे पहले यहां मंदिर हट चुके हैं, पवित्र बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ कट चुका है, लेकिन जब बारी ईदगाह की आई तो अचानक सड़क मोड़ने लग गया प्रशासन। और यही है विवाद की वजह, संत समाज के प्रदर्शन की वजह। स्थिति यह है कि संत समाज, बजरंग दल, विहिप खुलकर सामने आ गए हैं। एसडीएम ने पैमाइश के आदेश दिए हैं, लेकिन संतों का आरोप है कि प्रशासन हिंदू ढांचे हटाता है लेकिन मस्जिद आते ही, ईदगाह आते ही सड़क की दिशा बदलने में लग जाता है। यह कैसा न्याय है? यह कैसे निष्पक्षता है? सुबह से ही ईदगाह के पास भारी पुलिस फोर्स देखी गई। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, तहसील प्रशासन सब तैनात रहे। संत, महंत और कार्यकर्ता जमीन पर बैठे रहे। मांग बहुत साफ है कि अगर सड़क चौड़ी होगी तो सबके लिए होगी। मस्जिद या ईदगाह देखकर प्रशासन का यह सिलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। अब सवाल बेहद महत्वपूर्ण उठ रहे हैं जो आपको बताने बहुत जरूरी यहां पर हो जाते हैं, क्योंकि मस्जिद हटा है तो नहीं, मंदिर हटा है तो मस्जिद क्यों नहीं हट रही? भाई ये सीधा सवाल है। अयोध्या में आस्था बड़ी है या प्रशासन की मजबूरियां? ये बहुत क्लियर समझाना पड़ेगा प्रशासन को। अयोध्या में फिर वही पुराना खेल दोहराया जा रहा है क्या? सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। सड़क चौड़ीकरण वास्तव में तकनीकी जरूरत है? एक और सवाल, मंदिर हटा तो मस्जिद के लिए नियम क्यों बदले जा रहे हैं? क्या हिंदू आस्थाओं का जो वैल्यू है वो यहां पर नहीं है? प्रशासन पेड़ और मंदिर हटाता है पर मस्जिद बचाने के लिए नियम बदल देता है। और क्या पैमाइश का आज का आदेश हकीकत में न्याय की दिशा है या फिर सिर्फ अस्थायी शांति का प्रयास? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसे समझना होगा। रामनगरी में ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये प्रश्न सिर्फ एक इमारत का नहीं है, यह प्रश्न है समानता का, न्याय का और सबसे बढ़कर हम सब की आस्था का। आज इसी विषय की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अयोध्या लेकर चलेंगे। अयोध्या में अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे संत समाज क्या कह रहा है, प्रशासन क्या कह रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दिखा देते हैं आपको। इस वर्णमाला के अनुसार 1413 वाले अधिकारी प्रशासन जो है ना, है एडीएम, उनका फोन आ जाता है और बुलडोजर जो है वापस चला जाता है। ऐसा क्या कारण है कि 3 बार बुलडोजर गया, सारी रिपोर्ट उसके जो है सनातन हिंदू धर्म के पक्ष में आई और सब जनता के पक्ष में आई। उधर से जाने वाली सारी जनता, वहां आगे तीर्थ है, वो कौन सा तीर्थ है? देवी जी का मंदिर है, कामाख्या भवानी मंदिर है, उधर जाना है। सरकार की है कि सारे तीर्थों को जो है वो सरकारी वो चौड़ीकरण करा रही है। चौड़ीकरण के अंदर जो पीपल आ रहा है, देवथान आ रहा है, मंदिर आ रहे हैं, उसको आप तोड़ रहे हो तो ये भी तो उसमें आ रहा है मजार। तो उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? और अगर किसी के नाम पे हो तो मत तोड़ो, जब वो सरकारी के अंदर है तो तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? 2-2.5 साल से क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? मांग यही नहीं मानी जाएगी जब तक यहाँ से जाने वाले अधिकारी जो है उनका बल उनके सामने नहीं चलता। 2.5 साल से ये लोग तड़का रहे हैं। क्यों तड़का रहे हैं? क्यों तड़काया जा रहा है? हमको कर रहे हैं। कल होगी, इसके पहले पैमाइश हुई, उसका क्या डिसीजन आया? हर बार रिपोर्ट आती है कि साहब जो है अवैध है इसका पोर्शन। पर आपको पता है रौनाही ड्योढ़ी मार्ग पर एक अवैध ईदगाह बनी हुई है। हम लोग संतों की, बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद और सभी सनातनियों की एक ही मांग है, उसको हटाया जाए।
पूर्व में भी 2-3 सालों से प्रकरण चल रहा है, किसी प्रकार का उसमें हमको समन्वय नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए आज ये जन आंदोलन का रूप आपके सामने दिख रहा है। आपको सब संतों की यही मांग है कि अवैध निर्माण को हटाया जाए, किसी भी प्रकार से हटाया जाए। बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, और भी हमारे बहुत सारे संत, पूरा संत समाज हमारे साथ है, पूरा अयोध्या, पूरा भरतकुंड, पूरे देश का, प्रदेश का संत समाज, पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है, पूरा हिंदू समाज। इस संबंध में हमने 27 नवंबर में टीम का गठन कर दिया है। कल राजस्व टीम मौके पे जाएगी सुबह 10 बजे ही और पैमाइश करेगी। पीडब्ल्यूडी का जो रोड बन रहा है, अगर टीम वहां पाती है किसी प्रकार कोई अवैध अतिक्रमण है तो उस तरीके से रिपोर्ट आएगी और उसी क्रम में कार्यवाही नियमानुसार हम करेंगे और पीडब्ल्यूडी विभाग को हम रिपोर्ट अपनी हैंडओवर कर देंगे। विभाग को जो भी हमसे सहायता चाहिए रहेगी हम उनको प्रोवाइड करेंगे, हम यही चाहते हैं। और हमने इन लोगों को आश्वस्त भी किया है, अगर तब भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है तब आप लोग कुछ कह सकते हैं। अभी तो ये है, इनको थोड़ा सा टाइम हम लोगों को देना होगा। कल अपनी हम रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी विभाग को दे देंगे, उसी रिपोर्ट क्रम में कोई भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे सामने कोई पैमाइश नहीं हुई, इसके पहले कोई पैमाइश 1 साल पहले हुई हो तो उसके बारे में संज्ञान में चीजें भी नहीं है, तो अभी पुनः हम पैमाइश करवा लेंगे ताकि ऑन रिकॉर्ड चीजें रहें और किसी भी तरह की कोई अनियमितता ना होने पाए। रौनाही थाने के डेवढ़ी बाजार मार्ग के निर्माण में आ रही मस्जिद और दरगाह को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। अयोध्या के साधु संत विहिप और बजरंग दल के लोग धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब मार्ग में मस्जिद या दरगाह आ रही है तो उसको क्यों नहीं गिराया जा रहा है, जबकि रामपथ जब अयोध्या का बन रहा था तो तमाम ऐसे मंदिर आए जिनको गिरा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी किसी ने किसी प्रकार का विरोध नहीं जताया। तो प्रशासन, लोक निर्माण विभाग ऐसा क्यों कर रहा है, जिसको लेकर कल से साधु संत धरने पर बैठे हुए हैं। आज भी एसडीएम पहुंची थी, उन्होंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। इनकी जिद है, इनका मानना है कि चौड़ीकरण में जो भी आएगा उसे ध्वस्त करना पड़ेगा और पहले तो इसकी पैमाइश की जाए, नापजोख की जाए कि सही जगह बना है, जमीन सही जगह पर है और अगर मार्ग के बीच आ रही है तो इसको तत्काल ढहाया जाए। इसको लेकर कहीं न कहीं यहाँ पे साधु संतों में नाराजगी है और तनाव भी है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि संवेदनशील बहुत है मामला, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। साथ ही लगातार अधिकारी मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज, अयोध्या। तो सीधा सवाल है और सवाल बड़ा सिंपल है कि ये प्रशासन का सेलेक्टिव अप्रोच क्यों दिख रहा है अयोध्या में। भाई, जब सड़क चौड़ी हो रही हो तो सभी के लिए हो रही है, और चौड़ीकरण के बीच में जब मंदिर आया आपने उसे तोड़ दिया, पीपल का पेड़ आया आपने तोड़ दिया, लेकिन जब ईदगाह आई, कोई मस्जिद बीच में आई तो सड़क मोड़ने की बात क्यों हो रही है। इसी सेलेक्टिव अप्रोच के खिलाफ संत समाज धरने पर है और आज हम उसी की बात कर रहे हैं। बता देते हैं कि कौन कौन से जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ शोमिल सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शोमिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अरुण कृष्णा जी, हिंदू धर्माचार्य हैं। अरुण कृष्णा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हाजी नाजिम जो मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका इंतजार है, कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, फिर उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस विषय पर। चर्चा की शुरुआत फिलहाल मैं कर देता हूं। हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हरगोविंद अरोड़ा जी, सीधा सवाल है कि अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ सरकारी नीति के तहत ही होता है, वही हो रहा है। अब इस चौड़ीकरण के बीच में मंदिर आया, उसको हटा दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया, पीपल के पेड़ तोड़ दिया गया, लेकिन जब मस्जिद या ईदगाह आया तो वहां पर सड़क को प्रशासन ने मोड़ दिया और इसी को लेकर संत समाज आज धरने पर बैठा है। इस सेलेक्टिव अप्रोच की स्थिति क्या है? क्या यही आपकी सरकार की निष्पक्षता है, योगी जी की निष्पक्षता है? ये बता दीजिए आप दर्शकों को। ओपनिंग रिमार्क आपका। वंदे मातरम जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त कर दूं समस्त संत समाज को जी, समस्त हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों को कि योगी जी से बड़ा सनातनी तो मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब तक योगी आदित्यनाथ हैं तो किसी को बेचैन होने की और किसी को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुत्व पर तो कहीं प्रहार हो ही नहीं सकता, ये तो स्वप्न में भी ना सोचें। दूसरे, अतिक्रमण, यदि सड़क चौड़ी हो रही है और अतिक्रमण होगा जहां पर भी और जिसका भी होगा, वो स्वाभाविक है, हटाया जाएगा, हटाया जाता रहा है।
ये तो प्रत्येक सरकारों में होता रहा है और कई प्रांतों में होता रहा है। मुझे आपका ओपनिंग रिमार्क मिल गया है, हरगोविंद अरोड़ा जी, ओपनिंग रिमार्क मिल गया है। बाकी जो पैनलिस्टों का एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए सर, फिर अपनी बात यहीं से शुरू कीजिएगा। लेकिन साथ साथ में आपने जो टिप्पणी की इस विषय पर, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगली बार आपसे जब बातचीत हो, चूंकि आपकी जानकारी बढ़ जाए, ये पूरा मामला सर करीब 2.5 साल से लटका हुआ है। अब कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा संत समाज को, ये भी बताइएगा अगली बार जब आपसे बातचीत होगी, क्योंकि संतों का ये कहना है कि 2.5 साल हो गए, स्थिति जस के तस है और अब तक मस्जिद को नहीं हटाया गया है और वो मांग दिन पे दिन उठती जा रही है। इससे पहले जो एसडीएम थे उन्होंने पैमाइश कराई थी, फिर एसडीएम जो अगली आई हैं ये भी पैमाइश की बात कर रही हैं, लेकिन बार बार पैमाइश के नाम पर संत समाज को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। ऐसा वर्जन संत समाज का है, विश्व हिंदू परिषद का है, बजरंग दल का है, जो वहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बस इतनी सी बात। हमारे साथ शोमिल सिंह है, सपा के प्रवक्ता है। शोमिल जी, समाजवादी पार्टी हमेशा समानता की बात करती है सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर आप लोग समानता की बात करते हैं तो जो यहां हो रहा है अयोध्या में इस पूरे मामले में, क्या वो समानता है? देखिए, अभी बहुत धन्यवाद पहले तो आशीष जी। देखिए, अभी हरगोविंद जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी संत समाज से आते हैं और हिंदुओं के साथ कहीं गलत नहीं होने देंगे। तो आखिरकार अयोध्या में जिन दुकानदारों की दुकान छीनी गई, जिन गरीब लोगों से उनकी जमीन छीनी गई, बीजेपी के नेताओं ने फर्जी तरीके से उनकी जमीन लिखवाई, क्या वो हिंदू नहीं थे? वो तब भी हिंदू थे, वो आज भी हिंदू हैं। और रही बात मस्जिद की, तो मस्जिद हो या मंदिर, अगर वो सरकारी जमीन पे बना हुआ है और उसको डिमोलिश किया जा रहा है तो एक बार नापजोक हो जाए। एसडीएम ने नापजोक, एसडीएम कर ले, एसडीएम ने शायद आज नापजोक कर ली है, वहां पे मार्किंग कर दी है। तो जो भी विधिक कार्रवाई हो, उस विधिक कार्रवाई में किसी भी धर्म के आदमी को आहत ना करते हुए, कोई गलत बयानबाजी ना करते हुए, क्योंकि मैं संतों को सुन रहा था, वो वहां पे धरना देने बैठे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप क्यों नहीं प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हो? क्या एक योगी, जो कथित योगी हैं, कथित संत हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आप उनका विरोध नहीं करना चाह रहे हो? अगर आप उनका विरोध नहीं करना चाह रहे हो तो आप सच्चे संत नहीं, क्योंकि संतों ने हमेशा गलत को सही नहीं माना है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पे कोई भी धार्मिक उन्माद ना फैलाए। ठीक है, अब आपने योगी आदित्यनाथ जी को कथित क्यों कहा, इस पर भी मैं आपसे उत्तर लूंगा और मुझे लगता है इसी पर कुछ जवाब हरगोविंद जी भी देना चाह रहे हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। चूंकि अभी ओपनिंग रिमार्क का सिलसिला चल रहा है तो मैं अभी हरगोविंद जी को मौका नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य भी हैं और हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वागत है आपका हाजी नाजिम जी। अरुण कृष्णा जी, सीधा आपको शामिल कर रहा हूँ। संत समाज महाराज जी सड़क पर है, आरोप गंभीर है, हिंदू ढांचे हटा दिए गए, मस्जिद बचाई जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सीधा सवाल है। देखिए, राजनीति से परे सर्वप्रथम मैं ये बोलूंगा कि हिंदुओं के बीच में यदि बिके हुए लालची सत्ता के लोभी गद्दार ना होते तो आज जिहादी हमारे सर पे यूं सवार ना होते। हिंदुओं के बीच यदि लालची गद्दार ना होते। अब मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा। मैं देख रहा हूं कि हिंदुत्व की संगठन, हिंदुत्व की एकता, चेतना दिनों दिन बढ़ रही है, इसीलिए आज हर छोटी चीजों में विरोध हो रहा है। पिछली सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण, मुसलमानों को अपने गोद में बिठा के इस तरह से झूला झुलाया कि उन्होंने सोच लिया कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत उनका है, जबकि पाकिस्तान इनको दिया जा चुका है, भारत भूमि माता के टुकड़े करके जा चुके हैं यहाँ से। लेकिन फिर भी सत्ताओं ने इनको इतना सर पे चढ़ाया, इनको इतना तुष्टीकरण किया कि ये भूल गए कि ये देश हिंदुओं का है। दूसरा, ये बात मैंने सदैव देखी है गोसाई जी कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो बहुत सेकुलर का उनके जो कि इनके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है। डॉक्टर कहता है कि मेरा कोई धर्म नहीं है डॉक्टर का, पुलिस वाला कहता है पुलिस का कोई धर्म नहीं है, जज कहता है मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की नहीं, मुसलमान प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, हिंदुओं की। और जो कोई जज होगा वो कहेगा मेरा कोई धर्म नहीं है, वकील कहता है हिंदू मेरा कोई धर्म नहीं है। अरे भैया, जब तुम्हारा धर्म नहीं है तो धर्म है किसका? धर्म केवल उन हिंदुओं का है दूसरे पे लाठी खाए। धर्म क्या उन सैनिकों का है? कहने का मतलब यह है कि हिंदुओं को चेत जाना चाहिए, वो किसी भी प्रशासनिक पद पे हो, कहीं भी बैठे हो, किसी पार्टी के अंदर भी हो। नहीं, ये बात तो समझ में आ रही, क्योंकि अगर अरुण कृष्णा जी, ये मामला अगर 2.5 साल से अटका हुआ है तो क्या वजह है कि अब तक संतों के इस मांग को सुना नहीं गया? क्यों ना कहा जाए प्रशासन ने जानबूझकर धार्मिक असंतुलन यहाँ पर पैदा किया? इसके बारे में हम बात करेंगे। अब चूंकि आपने अधिकारियों की तरफ इशारा किया तो हम बताएंगे भी कब कौन कौन अधिकारी रहा, किस प्रकार से इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई, ये भी हम समझेंगे, ये भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हाजी नाजिम हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम जी, जिस प्रकार की ये खबर है, संत समाज सड़क पर है, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, जैसा कि रामपथ का हुआ था, वहां पर भी हजारों मंदिर तोड़े गए, यहाँ पर भी मंदिर तोड़ा गया।
हाजी नाजिम जी, लेकिन इस बीच में हाजी नाजिम जी एक ईदगाह आई और एक मस्जिद आई और उसे नहीं तोड़ा गया, सड़क को मोड़ने की बात की जा रही है। आपको न्याय संगत लगता है क्या हाजी नाजिम जी? हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है जी। हाँ, देखिए अभी आपने कहा कि जब राम पथ बना तो हजारों मंदिर तोड़े गए, तो मुझे तो आंकड़ा जो पता चला है कि 30 मंदिर से ज्यादा हटाए गए थे वहां से। लेकिन आप हजारों मंदिर करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। और दूसरी बात ये, जब राम पथ बन रहा था तो वहां पे भी मस्जिदें आ रही थी, मजार आ रही थी, तो मजारों को भी हटाएगा। अरे सुन लीजिए, आपको पता विषय क्या है? अरे मुझे पता, अरे सुन लीजिए, तो आप खामोश रह के बात सुनिए कृष्ण जी, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको बोलने का मौका दिया गया था, आप बोले, अब मुझे भी थोड़ा सा बात रख लेने दीजिए। अरे पहले प्रश्न को ध्यान से सुनो, मैंने बोला क्या है? अरे मुझे सब पता है, अरे मुझे सब पता है, प्रश्न क्या है? मुझे सब पता है कि यदि मंदिर तोड़ा गया है तो मस्जिद क्यों नहीं तोड़ी गई है, ये मजार क्यों तोड़ी गई है, पूछा गया है। आप यहाँ की आए बाएं साए बकरे हो, प्रश्न का सटीक उत्तर देना सीखो, साहसी बनो, ये बोल रहा हूं मैं बस। बोलिए हाजी नाजिम जी। नहीं, जब आप इनसे बुलवा लीजिए फिर नहीं, हो गया, इनका हो गया, अब आप अपनी बात रखिए हाजी नाजिम। हाँ, देखिए मैं कहूंगा 30 सेकंड इन्हें चुपचाप रखें ताकि मैं अपनी बात रख सकूं, फिर अगर इन्हें कोई आपत्ति हो तो काउंटर कर दे। तो देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर 14 मस्जिदें खुद वहां से हटाई गई है, और जिसमें बताया गया है कि 9 मस्जिद और 6 मजार जो रस्ते में आ रही थी रामपथ में, वो भी हटाई गई। अब उसी तरीके से अगर विकास की धारा में अगर कोई भी धार्मिक स्थल आ रहा है तो वहां धार्मिक स्थल की जांच पड़ताल हो जानी चाहिए। और अभी तो देखिए जिस तरीके से कहा गया कि वहां पर एक पैमाइश भी हुई है, पैमाइश में देखिए कितना हिस्सा मस्जिद का उसमें आ रहा है सड़क बनाने में। अब फिर जितना हिस्सा आ रहा है उसके इतने हिस्से की जगह आगे मस्जिद को कहाँ जगह दे रहे हैं वो करा दीजिए। अगर मंदिर हट सकता है, पेड़ कट सकते हैं, तो मस्जिद क्यों नहीं हट सकती? उसको क्यों नहीं गिराया जा सकता? जब संत समाज ये कह रहा है कि वो सरकारी जमीन पर है, किसी विशेष समुदाय के नाम पर वो नहीं है, किसी जो है आप लोगों का वक्फ वाला क्या चलता है उसके हिसाब से नहीं है, ये सब कुछ सरकारी जमीन में है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? आपको नहीं लगता ये न्याय संगत नहीं हो रहा है? वहां पर अगर मंदिर हटा तो उसको भी हटाया जाना चाहिए रामपथ की तरह ही, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 14 मस्जिद हटे वहां पर। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। और रही बात ये कि अभी कहा कि हिंदू संतों ने कहा कि ये सरकारी जमीन पे, नहीं देखिए सरकारी महकमे ने तो किसी ने अभी तक आकर ये नहीं कहा कि ये सरकारी जमीन पे है, कभी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन हाँ, जो पैमाइश हो रही है वो पैमाइश होगी, जितनी जमीन मस्जिद की जाएगी सड़क पे उतनी जमीन मस्जिद की और आगे बढ़ा दे पीछे की तरफ, ताकि मस्जिद की जमीन भी पूरी हो जाए और किसी के आस्था को ठेस ना पहुंचे। और जो रामपथ बना था जब उसमें भी देखिए मंदिर मस्जिद हटे आए गए थे तो उनके लिए भी तो जगह दी गई थी, उसी तरीके से आप बने रहेगा। मतलब हरगोविंद अरोड़ा जी भी है। हरगोविंद अरोड़ा जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की उस जवाब का कोई जवाब देना चाहे तो अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा सवाल भी आपसे है, आपको नहीं लगता क्या कि प्रशासन अयोध्या का विशेष तौर पर इस मामले में सेलेक्टिव अप्रोच दिखा रहा है और इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है? हरगोविंद अरोड़ा जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिम्मेवार पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो राष्ट्रीय चैनल पर गलत बयानी ना करें। मैं 2 बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा इनके विषय में। पहला कि इन्होंने कहा कि हजारों दुकानें और लोगों को बेघर किया गया। अरे बंधु, ये स्पष्ट है, सबको उचित मुआवजा दिया गया, जमीन के बदले जमीन दी गई, दुकान के बदले दुकान दी गई। तो है ना, ये गलत बयानी करके हिंदू समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास ना करें सुनियोजित ढंग से। दूसरे, आज जो ये हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे हैं, तो क्या इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा कि आज ये हिंदुओं के पक्ष में अयोध्या के विषय में बोल रहे हैं तो इनका मुस्लिम वोट बैंक इनसे नाराज नहीं हो जाएगा? और योगी आदित्यनाथ जी को तथाकथित योगी कहने वाले क्या ये अखिलेश जी को तथाकथित मौलवी नहीं मानेंगे? ये तो कृपया शब्दों का प्रयोग करते हुए ये मर्यादा और नैतिकता दोनों का ध्यान रखते हुए चर्चा को जारी रखें। ठीक है, मेरा सवाल जो था हरगोविंद अरोड़ा जी, मैं दोहरा देता हूं, प्रशासन का सेलेक्टिव अप्रोच जो दिखाई दे रहा है उसको सरकार देखेगी या नहीं देखेगी? 2.5 साल से मामला लटका है और लटका ही रहेगा। ये एकदम स्पष्ट बात है, कहीं पर भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। एसडीएम साहिबा कह रही हैं, नहीं अब सुनिए, एसडीएम साहिबा की, नहीं, एसडीएम साहिबा की बाइट लेने के लिए हमारे संवाददाता गए थे। एसडीएम साहिबा ने कहा है सर कि
पैमाइश के लिए हमने भेजा है, कल जो है वो हम रिपोर्ट लगा देंगे। और जब उनसे पूछा गया दोबारा कि भाई इससे पहले पैमाइश हुई कि नहीं हुई, तो कहीं मुझे जानकारी नहीं है। ये किस प्रकार से काम करा अयोध्या का प्रशासन? देखिए, ये एकदम मैं स्पष्टता से मैं कहूं कि योगी आदित्यनाथ जी के शासन में हिंदुओं पर कोई भी कहीं का भी किसी भी प्रकार की शंका ना अपने मन में लाएं। ना हिंदुओं पर योगी जी के राज में कहीं भेदभाव हुआ, ना होगा और ना हुआ था। दूसरे, पैमाइश हो जाने दीजिए। ये सभी सांस्कृतिक संगठन हमारे सहयोगी संगठन ही तो हैं। मैं इन्हें विनम्रता से छोटा भाई होने के वही नाते समझ नहीं कहूंगा, पा रहा हूँ हमारे साथ योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री निवास के द्वार इनके लिए खुले हैं। ये तो बिना अपॉइंटमेंट के भी जाकर मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, वो कब तक बैठे रहेंगे? कोई उनका डेडलाइन है कि वो बैठे रहेंगे ऐसी? बिल्कुल इसको गंभीरता से लिया जाएगा और 1 और 2 दिन में इसका परिणाम बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, ओके। अब आपने इतनी बड़ी बात की तो जाहिर तौर पर मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो संतों की मांग है उसका जो है समस्या का हल हो, क्योंकि 2.5 साल से मामला लटका हुआ है, अटका हुआ है। अगर ये मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ तो हम फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे, आप ही को बुलाएंगे और इसमें हम आपकी भी जवाबदेही तय करेंगे। हरगोविंद अरोड़ा जी, आप प्लीज बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य अनुकृष्णा जी भी हैं और सपा के प्रवक्ता और हाजी नाजिम, ये सभी बने हुए हैं। लेकिन शोमिल सिंह जी, अगर प्रशासन सच में गलत कर रहा है यहाँ पर, तो क्या समाजवादी पार्टी वहां पर जाकर संतों के साथ खड़ी होगी? सीधा सवाल है, शोमिल जी बताइए। देखिए, हाँ या ना? बहुत बड़ी बात कही हरगोविंद जी ने कि जो संत समाज के लोग हैं उनके लिए दरवाजा हमेशा योगी जी के लिए खुला रहा है, वो उनके छोटे भाई हैं। तो आखिर परिवार में कौन सी बात इतनी बिगड़ गई कि एक दो जो इतने छोटे भाई हैं वो क्यों बड़े भाई के खिलाफ हो गए? क्या संत समाज भी अब योगी जी के खिलाफ खड़ा हो गया? नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो मस्जिद के लोग हैं, जो मस्जिद के प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने वहां पे एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो जमीन उनकी जो जमीन आ रही है रोड में, क्योंकि वो सड़क 2.5 साल पहले बनी थी तो वहां से थोड़ी सी टेढ़ी करके वो सड़क बनाई गई थी। तो मस्जिद के लोगों ने खुद कहा है कि जो भी अतिक्रमण में आएगा, क्योंकि मेरा घर बस्ती है, बगल में अयोध्या है, मैंने जानकारी की, वहां के लोगों ने ये कहा है कि मस्जिद के लोगों ने खुद कहा कि जो भी जमीन, जो भी हिस्सा अतिक्रमण में आएगा हम उसको स्वयं हटाने की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम का पॉइंट हरगोविंद जी लेके क्यों आ रहे हैं? शायद इनको पता नहीं है कि समाजवाद जो शब्द है वो भारत के संविधान में सबसे पहले वो नहीं लेकर आ रहे हैं। शोमिल, मैं आपको बता दूं, सुनिए, हिंदू ढांचे हटाए जा रहे हैं, मस्जिद बचाई जा रही है, वहां का संत समाज कह रहा है। और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर आप नहीं जानते, क्योंकि वहीं बैठे हैं धरने पर। आप बस्ती रहते हैं, बस्ती से अयोध्या की दूरी फिर भी जो है वो 80-90 किलोमीटर है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बड़े सुनियोजित ढंग से विषय को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये बड़ा है, ये बहुत बार बार इस बात को कह रहे हैं कि संत समाज, मैंने देखिए, एक मिनट भाई हरगोविंद जी, एक मिनट, आप बड़े बुजुर्ग, बड़े हैं आप, थोड़ा सा इतना तो मर्यादा रखिए। बात जब आप बोलने करेंगे तो कैसे चर्चा चलेगी? एक मिनट रुक जाइए। देखिए, मैंने जो कहा कि योगी जी प्रयास करेंगे तो चर्चा कैसे चलेगी? रुक जाइए भाई, मैंने जो कहा कि आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध में हमारे देश का संत समाज कैसे हो सकता है? वो तो अधिकारियों की कार्यशैली के विरोध में। आखिरकार संत समाज योगी जी के और योगी जी के ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ बैठा है ना? क्या आप ये नहीं मानते हो कि योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? क्या आप योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं मानते हो? ये लीजिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। भाजपा प्रवक्ता योगी को मुख्यमंत्री नहीं मानते, नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं मानते। आप पहले ये बताओ, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जमीनें कब्जा की कि नहीं की? आप पहले इसको पढ़ो, इसके बारे में जानकारी करो। भारतीय जनता पार्टी के मेयर के खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए एप्लीकेशन वहां के लोगों ने दी। और रही बात दुकान तोड़ने की और जमीन हड़पने की, तो अयोध्या की जनता ने आपको जवाब दे दिया था 24 में, 27 में जितनी विधानसभाएं सारी विधानसभाएं हारोगे, सारी विधानसभाएं हारोगे 2027 में, जिस तरह 24 में लोकसभा हारे हो। और रही बात योगी जी के संत होने की, शोमिल जी संत होने की, आपने विधवा विलाप किया। नहीं, शोमिल जी, मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा था। एक मिनट सुनिए शोमिल जी, मैंने आपसे बड़ा सीधा और सिंपल सा सवाल पूछा था कि अगर आप इसे देखते हैं, मानते हैं कि संतों के साथ गलत हो रहा है, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी संतों के साथ खड़ा होकर राजनीतिक जोखिम उठाने के लिए तैयार है या नहीं है? मैं खुलकर आपसे सवाल अब पूछ ले रहा हूं, इस पर कुछ कह दीजिए, 2 शब्द। उसके बाद में अरुण कृष्णा जी, हिंदू धर्माचार्य, मुझे उनसे बात करनी है।
देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा हर धर्म हर जात के लिए खड़ी रही है। क्या समाजवादी पार्टी में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भजन संध्या स्थल का निर्माण कराया था कि नहीं कराया था? उन्होंने अभी अच्छा, ये जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, शिलान्यास से लेकर ध्वजारोहण तक, अखिलेश जी दिखाई नहीं दिए मुझे अयोध्या में। वो अपना मंदिर बनवा रहे हैं, वो अपना खुद का केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में। उन्होंने बोला है कि जब मैं वहां ठीक, सब अपने अपने आप पर, मैं अपने आप पर केदारनाथ मंदिर बनवा लेता हूँ, बद्रीनाथ जी को ये स्थापित कर देता हूँ, अब उसके बाद ना केदारनाथ जाने की जरूरत है, ना काशी विश्वनाथ जाने की जरूरत है, ना बद्रीनाथ जाने की जरूरत है। सारे जो है ज्योतिर्लिंग मैं अपने घर पे स्थापित कर लेता हूँ। ऐसा क्या संभव है? मैं अपने घर पे मंदिर बनवा रहा हूँ, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा? ये राजनीतिक जोखिम उठाने से सपा बचती है, ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए। खैर आप नहीं करेंगे। मिर्जापुर के विंध्याचल में नहीं गए? हाँ, आप नहीं जी ने मिर्जापुर के विंध्याचल में बिल्कुल बिल्कुल 2000 और हाँ, उन्होंने अपने जो चुनाव की शुरुआत की थी वो विंध्याचल से ही की, मिर्जापुर के विंध्याचल में। हमारे साथ अरुण कृष्णा जी हैं। अरुण कृष्णा जी, समाजवादी पार्टी का क्या अप्रोच इस पूरे मामले को लेकर, क्या स्टैंड आप समझ गए होंगे, आपने देखा। मेरा सीधा सवाल है भाई, अयोध्या तो भगवान राम की धरती है ना। अगर अयोध्या भगवान राम की धरती है, यहाँ हिंदू धरोहर हट रहे हैं और ईदगाह की जब बात आ रही है या जब किसी प्रकार की मस्जिद की बात आ रही है, तो पैमाइश 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 ये हर तरफ क्यों सुनाई दे रहा है? मैं गोसाई जी आपसे ना 30 सेकंड अलग से मांगूंगा जी। अभी कांग्रेस का एक फाजिल अहमद नाम का एक जिहादी है कांग्रेसी, जिसने मुझे बाकायदा राष्ट्रीय चैनल पे जान से मारने की धमकी दी है, और मैं हरियाणा प्रशासन से चाहूंगा कि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करें। अब आते हैं इनके सोमिल जी की बात पे। सोमिल जी, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, आप राजनीति करो, लेकिन मेरे छोटे भाई, आपने योगी जी को कहा कथित संत। हमारे लिए योगी जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, हम संतों के लिए, एक मिनट, हम संतों के लिए योगी जी हमारे लिए हमारे पूजनीय है, तो हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपत्तिजनक शब्द मत बोलिए उनके लिए। अभी मैं अखिलेश जी के लिए बोलूंगा उल्टा सीधा, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है? जबकि अखिलेश जी एक आम व्यक्ति हैं और वो संत है। दूसरी बात, अभी शोमिल ने कहा कि हम अपना मंदिर बना रहे हैं, अब अपना मंदिर बना रहे हैं अब 2025 में, जबकि 250 करोड़ का हज हाउस ये कई सालों पहले, दशकों पहले बनवा चुके हैं। जो 250 करोड़ आज वर्तमान के कम से कम 1200 करोड़ रुपए होंगे हज हाउस, इनकी बता रहा हूं मैं, और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए कब्र, ईदगाह, दरगाह, मस्जिदों के दे चुके हैं। अब दूसरी बात आती है, इन्होंने कहा कि अयोध्या में कुछ दुकानें तोड़ी गई जिसका मुआवजा नहीं दिया गया। इन्होंने एक शब्द ये भी बोला। तो मुझे बता दें, ये छोटा भाई मेरा बता दे कि जितने भी अयोध्या में राम भक्त, निहत्थे राम भक्तों को गोली मार मार के उनके शरीर पे बालू बांध के जो फेंका गया नदियों में, उनके परिवार को, जैसे संबल के आतंकवादियों को 5-5 लाख रुपए माता प्रसाद पांडे, अखिलेश यादव देकर आए, कितने राम भक्तों को मुल्ला मुलायम, क्योंकि मुल्ला मुलायम कहते थे, मुझे गर्व से कहता हूं मुल्ला मुलायम, तो मुल्ला मुलायम जी ने कितने राम भक्तों को उनके मरने पे, उनकी हत्या पे मुआवजा दिया? इस 2 प्रश्न का उत्तर दे देंगे मुझे। और एक और बात जी, कि यादव मेरे लिए सम्मानीय, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम ओढ़ के बैठा हूं, और भगवान कृष्ण मेरे लिए सब कुछ है, और यादव भगवान कृष्ण का नाम है। यादव मेरे लिए बड़े सम्मानित है, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है, इतना राजनीतिक स्तर गिर गया है कि एक बार भी अखिलेश यादव और जितने भी यादव हैं, इन्होंने एक बार नहीं कहा कि कृष्ण भूमि पर जिहादी कब्जा करके बैठे हुए हैं और अब जिहादियों से अपने कृष्ण भगवान की धरती खाली कराएंगे। अरुण कृष्णा जी, ये तो राजनीतिक जोखिम नहीं, ये तो राजनीतिक जोखिम लेने जैसी बात होगी जो आप कह रहे हैं करने के लिए। वो अगर कर लेंगे तो उनकी सियासत, धर्म से बड़ा, सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। ये सोमी लोच है, मैं हूँ, हम सब एक दिन मर जाएंगे, पंचभूत में विलीन हो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि धर्म के साथ कौन खड़ा था और हिंदू गद्दार कौन। आज अब आप सोचिए अरुण कृष्णा जी, हम बात कर रहे हैं इस विषय की, सड़क चौड़ीकरण की, जो कि सरकारी नीति के तहत हो रहा है। इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि भाई वहां से इसको डाइवर्ट क्यों किया गया, मोड़ा क्यों गया जब मंदिर गिराया गया। अब सोमिल जी इसमें बीजेपी को चैलेंज देने लगे कि 200 अगले जो है 2027 की विधानसभा चुनाव में आपको हरा दूंगा, सारी सीटें आप हारेंगे, मतलब पूरी 403 जीत जाएंगे, अगला लोकसभा चुनाव में पता नहीं क्या चीज़ भविष्यवाणियां करने लग गए। मैं उस तरफ लेकर जाना ही नहीं चाहता, इस पॉलिटिकल एंगल का एक अलग दिन हम चर्चा कर लेंगे कि भाई कब कौन क्या जीतेगा, किसका क्या दावा है। लेकिन इस विषय पर मैं बहुत स्पष्ट सभा से जवाब चाह रहा था कि वो बताएं, क्या आज अगर संत समाज, जैसा कि आप कह रहे हैं कि योगी जी के खिलाफ खड़ा है, प्रशासन के खिलाफ खड़ा है, तो क्या अखिलेश जी जाएंगे संत समाज के साथ खड़े होने के लिए? ये पूछ रहे। देखिए, आप देखिए, आप अरुण कृष्णा जी, आप हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे लिए पूजनीय भी हैं, क्योंकि आप संत हैं।
और समाजवादी पार्टी हो या हम हो, हमने कभी भी संतों का अपमान नहीं किया। और रही बात, आप कह रहे थे कि हमने हज हाउस बनाया। अच्छा मेरे छोटे भाई ये बताओ, क्या शंकराचार्य को लाठियों से नहीं पीटा आप लोगों ने? क्या कांवड़ यात्रा वालों को लाठी से नहीं पीटा आप लोगों ने? सच बताना। तो आप बताइए, छत्री आप एक बात बताओ, आज आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पे नहीं बैठे हैं? क्या आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं है? क्यों प्रशासन का नाम ले रहे हो? सरकार का नाम क्यों नहीं लेते हो आप? कैसे प्रशासन किसका है? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? प्रशासन किसका है? गृह मंत्री कौन है? गृह विभाग किसके पास है? आप इस जवाब से नहीं बच सकते। आप पूजनीय हो, आप गुरु हो, आप हमसे बड़े हो, लेकिन सोमिल जी, अरुण कृष्णा जी किससे बच सकते हैं, किससे नहीं, वो नहीं, उस पर ना जाते हुए जो सवाल से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। एक मिनट कृष्ण जी, मैंने सोमिल जी से पूछा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि संत समाज या जो भी हिंदूवादी संगठन वहां पर योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ आपके हिसाब से बैठे हुए हैं या प्रशासन के खिलाफ आपके हिसाब से बैठे हुए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी का कोई डेलीगेशन जाएगा उनसे मिलने के लिए, कि आपका डेलीगेशन सिर्फ संभल जाता है माता प्रसाद पांडे जी की अगुवाई में? 5-5 लाख रुपया को दे रहा है, 5-5 लाख रुपया। मैं देखिए, हमने तो 2-2 लाख बीएलओ को भी दिया, जो बीएलओ मरे आज एसआईआर में काम करते हुए, जो प्रशासन का, चुनाव आयोग का और भाजपा का दबाव, हमने तो 2 लाख रुपए बीएलओ को भी दिया। हमने, अगर बीएलओ को दोगे, अरे भाई, आतंकवादी को दे दोगे? क्या भैया, तो बीएलओ आतंकवादी हैं आपके हिसाब से? बीएलओ आतंकवादी हैं? ठीक है, हाजी नाजिम को शामिल कर रहा हूँ आपके हिसाब से। हाजी नाजिम को शामिल कर रहा हूँ। हाजी नाजिम, अगर संत समाज कह रहा है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, तो बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर क्या आप मानेंगे, इस बात से सहमत रहेंगे कि सड़क चौड़ीकरण के लिए भी एक समान कानून की आवश्यकता है? अगर मस्जिद बीच में आ रही है तो बिना पैमाइश के गिरा दी जाए मस्जिद को, क्योंकि बिना पैमाइश के मंदिर गिराए गए हैं। हाँ आशीष जी, देखिए अभी आपने कहा कि मंदिर बीच में आ रहे थे इसलिए उनको बगैर पैमाइश कर, लेकिन जब सड़क पहली चौड़ी हो गई, उस चौड़ेकरण में जितने भी मंदिर आए या मस्जिदें आई, उन सबको अलग हटा दिया गया। लेकिन ये जो मैं पर्टिकुलर जिस मस्जिद की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए पूरा डिबेट आज हम कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर जवाब दीजिए। हाँ आशीष जी, देखिए जब मैं आपको जवाब देता हूँ तो आप सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, मैं बिल्कुल सुनता हूँ, बहुत शालीनता से सुनता हूँ। हाँ देखिए, तभी हम आपके कदरदान है, इसलिए हम आपके काबिलियत पर कोई शक नहीं करते, क्योंकि आप सबकी सुनते हैं। और दूसरी बात देखिए, देश के अंदर कानून है। अरे सुन लीजिए, मूर्ति पूजा, अरे सुन लीजिए, अरे एक तो इनको धार्मिक गुरु का हटा के इनको नफरत वाला मामला दे दीजिए। नफरत, अरे भाई ये नफरत बहुत चलाते हैं। हाजी नाजिम जी, किसी पे भी व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात रखिए। अरुण कृष्णा जिनको मौका दे रहा हूं, उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। सबको मौका सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा। हाजी नाजिम जल्दी से पूरी कीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ कि हमारे लिए संविधान है, कानून है, और देखिए कानून के तहत हम लोग चलते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सड़क चौड़ीकरण में ये जो मस्जिद का कुछ हिस्सा जा रहा है, तो उसकी पैमाइश कर दीजिए, अर्ज है। क्योंकि देखिए हम लोग देश की प्रगति के साथ है, देश हित के साथ है। अगर आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं बाधा बन गया, तो उसको थोड़ा सा हटा दीजिए ताकि देश का विकास हो। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि भाई यहाँ से पूरी मस्जिद हटा दो, फिर कल को अगर उस सड़क पर मुसलमान चलेंगे तो आप कल को ये कह देंगे कि यहाँ से मुसलमान भी सड़क पर से हटा दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये देश सभी का है। नहीं, मामला ये है कि सबसे ज्यादा अवैध कब्जे, ये लैंड जिहाद जितने हुए हैं, ये सब किसने किए हैं? ये सिर्फ बात अयोध्या की नहीं, अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो ना जाने कितनी रेलवे स्टेशन के पास कितनी जमीनें आप लोगों ने कब्जा करके वहां पर मजार, ईदगाह और ना जाने क्या क्या चीजें, ऐसे तमाम जगहों पर चीजें। तो कब तक ये पैमाइश के खेल चलता रहेगा भाई? अगर लोगों को किसी चीज से समस्या हो रही है, मांग है, तो प्रशासन को उसको सुनना चाहिए। आप हिंदू मंदिरों को गिराने से पहले एक बार भी नहीं सोचते? यहाँ सहिष्णुता की बात आ जाती है। नहीं आशीष जी, मंदिर गिराए किसने? भी किसी मुस्लिम समाज ने तो नहीं गिराए, ये सरकार की तरफ से। हम प्रशासन से ही पूछ रहे हैं ना, हम प्रशासन से ही पूछ रहे हैं, हाजी नाजिम से नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, मैं उसी बात को कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि वहां मंदिर गिरा दिए, प्रशासन ने गिराए, तो प्रशासन से नैतिक सवाल बनता है आपका पूछने का, और उसकी जिम्मेदारी देखिए मुझे लगता है कि वहां के प्रशासन को आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन
हम लोग देश हित के साथ है, प्रगति के साथ है। अगर प्रगति के लिए अगर बीच रास्ते में कहीं कोई हमारी मस्जिद का जरा सा हिस्सा आ रहा तो उसको हम अपने कुर्बान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि लेकिन उससे जितना हिस्सा जा रहा है उसका पीछे उतना हिस्सा बढ़ा दीजिए ताकि हम लोगों की इबादत गाह भी चलती रहे और देखिए और देश की प्रगति भी ना रुके। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आशीष भाई यहाँ पे सिर्फ एक नैरेटिव सेट करा जाता है, यहाँ पर किस तरीके से मंदिर मस्जिद का खेल खेला जा रहा है। अब बताइए साधु संतों को क्या जरूरत है कि जी यहाँ से 2.5 साल से अरे भाई साधु संतों को क्या जरूरत है आप नहीं तय करेंगे ना हाजी नाजिम जी की साधु संतों को क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत, वो आपसे पूछकर या ये सुन्नी बोर्ड या ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछकर थोड़ा ना वो बैठेंगे जाकर। उनको लग रहा है कि उनका मंदिर गिराया गया और मंदिर गिराने से पहले नहीं पूछा गया, ना कोई पैमाइश हुई, बरगद का पेड़, पवित्र बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ काट दिया गया, मंदिर हटा दिया गया बिना किसी पैमाइश के। आज जब मस्जिद बीच में आई है तो उसको डाइवर्ट करते हुए सड़क मोड़ दी गई। इसका अगर विरोध संत समाज कर रहा है, उनको लग रहा है कि न्याय संगत नहीं हो रहा है, तो क्या है आपसे पूछकर बैठेंगे धरने पर? मैं वो पूछ रहा हूं आपसे। आशीष भाई देखिए अभी मैंने कहा ना रामपथ जब बन रहा था तो वहां पे मस्जिदों को भी खुद मुसलमानों ने हटाया, मज़ारें भी हटाई है। तो देखिए हम लोग तो कोई एहसान नहीं कर दिया ना, हटा को तो हटनी थी, आप रोक सुन ना सकते थे उसको। यानी कि अब मंदिर वहां से हटे और हम लोगों ने अपनी मस्जिद की बात कही तो आप देखिए कोई ऐसा नहीं करा। यही बात तो है जो एक नैरेटिव। अरे भाई तो हम कौन सा इस पे एहसान जता रहे हैं, या सनातन समाज कौन सा इस पे जो है एहसान जता रहा है हटाकर उसको? हाँ भाई वो रामपथ बनना था, चौड़ीकरण पूरे अयोध्या में हुआ है, ना जाने कितने मंदिर गिराए गए पूरे अयोध्या में। नहीं आपने हजारों मंदिर कहा था। अरे तो ओवरऑल अयोध्या में ना जाने कितने आंकड़े होंगे सर। नहीं तो सिर्फ रामपथ वाली बात कर रहा हूँ मैं, जो रामपथ आपने जिक्र। देखिए आशीष भाई आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं और मैं दिल से एक्सपेक्ट करता हूं। क्या हूं क्या नहीं हूं छोड़िए ना सर, आप मुद्दे पर रहिए ना, आप मुद्दे पे बताइए ना। अगर भाई अनुभवी है कि पत्रकार अगर मुद्दों से अलग हटके बात करेंगे तो हम लोगों को नैतिक जिम्मेदारी है उसको भी बताने की। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग देश के साथ है, कानून के साथ है, संविधान के साथ है। नहीं आप बोलते बोलते आप उसी ट्रैक पर आ गए थे, इसलिए मैंने बोला। इस पर कुछ अरुण कृष्णा जी कहना चाह रहे हैं। अरुण कृष्णा जी देखिए ये बोलते बोलते उसी ट्रैक पर आ गए थे कि संतों को क्या आवश्यकता वहां बैठने की। देखो हाजिम नाजिब को मैं आपको बता दूं भी समझ देना, ये हाजिम नाजिब कितने बड़े नफरती हैं। इन्होंने बाकायदा राष्ट्रीय चैनल पे बोला हुआ कि पूरी दुनिया में कुरान नाफिज होनी चाहिए, इन्होंने खुद बोला हुआ राष्ट्रीय चैनल पे। तो ये कितने बड़े नफरती हैं। दूसरी बात, इनके कितने ये लोग कायर हैं इसका एक उदाहरण देता हूं। यदि ये चाहते तो बोलते हैं कि अगर मंदिर तोड़ा गया है तो अगर मस्जिद भी सब तोड़ो। अगर प्रशासन और विकास की बात है तो मंदिर आ गया उसे तोड़ दिया तो भाई मस्जिद तोड़ो, ये न्याय होना चाहिए। लेकिन ये न्याय नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मैं बताऊं ये कुरान के वफादार भी नहीं है, इस्लाम के वफादार भी नहीं है। क्योंकि कुरान इस्लाम कहती है कि जहां पर काफिर का शासन हो, जहां पर इस्लाम के लोग स्वतंत्रता से शासन न कर पाए, वहां पर रहना इस्लाम में मुसलमान के लिए हराम है। तो ये जो धरती है ये धरती इनके लिए हराम है। ये मंदिर मस्जिद कैसे बना सकते हैं? इनको तो कुरान के अनुसार धरती पर रहना नहीं चाहिए। ठीक है ओके, मेरे पास समय इतना ही था। मुझे अभी ये कमांड मिली कि मुझे इस शो को यहीं वाइंड अप करना, लेकिन आप सबने समय दिया, बहुत आभार आपका। शुमिल जी बहुत आभार, हाजी नाजिम आपका बहुत आभार, अरुण कृष्णा जी आपका बहुत आभार, हरगोविंद अरोड़ा जी आप सभी का समय देने के लिए बहुत आभार। प्रशासन का सिलेक्टिव अप्रोच यही आधार था आज की चर्चा का, क्योंकि जब सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, निर्माण में जो मंदिर आया उसको हटा दिया, पवित्र बरगद का पेड़ आया उसको हटा दिया, पीपल का पेड़ आया उसको भी काट दिया, बिना किसी पैमाइश के, बिना किसी जांच पड़ताल के। लेकिन जब ईदगाह की बारी आई तो अचानक सड़क मोड़ दी गई। क्यों? यही वजह है कि संत समाज आज प्रदर्शन कर रहा है, अनिश्चितकालीन धरने पर अयोध्या में बैठा हुआ है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।